कर्मज बुद्धियुक्ता ही फल त्याक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ता पदा गच्छत्यनाम्यम। अर्थात समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिल बुद्धि व्यर्थित दृश्यति तदा गन्तस्य निर्वेद श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्पदा योगमवाप्याशासी। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थित घी की प्रभासेत किमाशीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मेन वासना तृष्ट स्थित प्रगस्त दोच्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनु दिग्रमना सुखेषु विगत स्प्रियः वितराग भय क्रोध स्थित ध्रुमो निरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र न विस्त्रे हस्त्र प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा सहरते चाय कुर्मो अंगनिव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियर्थ्यभ्यस्यथ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दोहिनः रसवर्ज्य रसो अपश्य परदृष्टा निर्वर्तते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो हापि कैन्तेय पुरुषस्य विपृष्टः इंद्रियाणि प्रमार्थिनी हरन्ति प्रशब मनः। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बालात धर लेती हैं।